सर्वप्रथम नाभा से अम्बरीश, राजा अम्बरीश की कथा इसमें बहुत सुंदर रूप से बताई गई है। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पूजा पाठ किया करते थे और इनका नियम था एकादशी व्रत करने का। ये एकादशी व्रत धारण किए हुए थे। अब आप देखना, एकादशी के प्रभाव से विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र है इनकी सेवा में लगा रहता था 24 घंटे। इन पर कोई भी विपदा आती, वैसे तो कोई आती नहीं थी क्योंकि सभी को पता है कि सुदर्शन चक्र पीछे खड़ा है, अगर इसको हमने छुआ तो पीछे से वो आ जाएगा। और सुदर्शन चक्र को सिर्फ और सिर्फ महादेव रोक सकते हैं और कोई भी नहीं रोक सकता। और महादेव को वैसे भी पड़ी क्या है बीच में आने की, वो तो वैसे भी सालों सालों तक तब पे बैठ के तो उठेंगे ही ना, वो तो बहुत कम आवे और आवे तो सब खत्म। संहार के देवता है हमारे बाबा भोलेनाथ। तो चक्र सेवा में लगा हुआ है अम्बरीश जी महाराज के। कारण क्या है? एकादशी व्रत। ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। नागों में शेष नाग, तीर्थ में प्रयागराज, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार सर्वप्रथम, इसी प्रकार व्रतों में व्रत एकादशी व्रत है, ये जरूर रखना चाहिए। अब ये मत सोचना कि नैंग से बालक है, 5 साल की उम्र में तो एकादशी व्रत रखवा दो मेरे कहते। और शाम को फलार कर लो, ऐसा नहीं कि कठिन तप का व्रत होता, कोई कठिन व्रत नहीं होता। आप दिन में भी फलार कर सकते हैं, शाम को भी फलार कर सकते हैं। कहो तो 24 घंटे फल खाओ पर व्रत रखो। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, और गुरु बिन संशय ना मिटे, और जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अब कितनी भी कथा सुन लो, अब आज श्रीमद् भागवत सुनोगे, कल अगर शिव पुराण सुनोगे तो आपके मन में संशय हो जाएगा कि श्रीमद् भागवत कथा में ये सुना था और शिव पुराण में हम ये सुन रहे हैं, जबकि है एक ही, पर आपको संशय हो जाएगा। और इस संशय को सिर्फ और सिर्फ गुरु दूर कर सकते हैं। और गुरु के बिना तुम कितनी भी माला फेरते रहो, अपने मन से कोई भी मंत्र फेरते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। कितने भी व्रत कर लो, कितना भी दान कर लो, कितने भी तीर्थ कर लो, कोई फल नहीं मिलने वाला। पर हाँ, एकादशी व्रत करने से 50% आपको उसका लाभ मिलेगा। 100% फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में गुरु नहीं है। जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार जन्मदात्री माँ एक बच्चे के जीवन में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार उसे माँ से ही आएंगे। अगर जन्मदात्री माँ बचपन में ही बच्चे को छोड़कर चली जाए, भगवान को प्यारी हो जाए, तो उस बच्चे में संस्कार नहीं आ सकते। इसी प्रकार जिसके गुरु नहीं है ना, उसको भक्ति का मार्ग भी नहीं पता चलेगा। कबीरा वे नर अंध है जो गुरु को कहते और हरि को कहते और, पर ये नहीं जानते कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। आपके घर में ही देखने को आपको मिल जाता होगा। अगर पिताजी थोड़े गुस्सा हो जाए तो बच्चा सबसे पहले पल्लू के पीछे चला जाता है माँ की, कि मम्मी बचा लेंगे, मुझे पता है मुझे। परंतु जिस दिन मम्मी पे गुस्सा आ जाए तो पिताजी खुद ही डरपट डोलते हैं कि कमरा में बंद है जाऊंगा, कहीं मेरे पे ना उतर जाए सारा गुस्सा। होता है ना, इसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो जीवन में गुरु जरूर बनाए। अब ये नहीं कि ऐसा हुआ भी है कथाओं में कि गुरु का ज्ञान मैं दे रही हूँ तो तुमसे कहेंगे व्यास जी तुम ही गुरु बन जाओ, तो भैया नहीं, इतनी बड़ी उपाधि मुझे ना दो, मैं खुद को इस लायक नहीं समझती और गुरु आदेश भी नहीं है। पर हाँ, आपको रास्ता जरूर बता सकती हूँ कि आप गुरु किसको धारण करो। गुरु उन्हीं को धारण करो जिसके सुनने मात्र से आपके हृदय में शांति हो। ये नहीं कि गुरु बना लिया अब हमारे जीवन में दुख ही नहीं आएंगे क्योंकि गुरु संभाल लेंगे।
ऐसा नहीं, गुरु जो मंत्र देंगे उससे तुम्हें शक्ति मिल जाएगी उसको दुख को संभालने की। उस मंत्र में ही गुरु ने सब कुछ दिया है। और गुरु बनाकर भूल मत जाओ, सबसे बड़ी साल में एक गुरु पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा तो हर महीने आती है, हर महीने गुरु का दर्शन करना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। और अगर नहीं कर पाओ तो साल में एक आती है गुरु पूर्णिमा, उसमें जरूर अवश्य गुरु के चरण कमल के दर्शन करने जाओ, अवश्य जाओ। और जिसने गुरु बनाकर भी गुरु का त्याग कर दिया उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी विराजमान थे वैकुंठ में, विष्णु लोक में विराजमान है। नारद मुनि आते हैं नारायण नारायण करते हुए, ब्रह्मा जी के भी सिर्फ वो हमें 2 रोटी थे मतलब है। तो भैया गद्दी का मोह आ गया इंद्र देवता पे कि मेरी गद्दी ना चली जाए। तो वो दुर्वासा ऋषि जी से प्रार्थना करते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, आज आप अमृत के भोजन पर जाइए, आप उनके घर पे भोजन पे जाइए, सेवा इत्यादि पे जाइए। दुर्वासा ऋषि इंद्र की बात मानते आते हैं। और शाम का समय है, दुर्वासा ऋषि जी आते हैं खूब सारे चेले लेकर, अमृत जी स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं उनको और कहते हैं आइए पधारिए और भोजन ग्रहण करिए। तो दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, दूर से चलकर आया हूँ, थोड़ा स्नान इत्यादि करता हूँ तब आपके पास आता हूँ। दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने के लिए चले गए। इधर अमरीश जी को एकादशी व्रत है और व्रत सूर्य के ढलने से पहले ही व्रत को खोल देना चाहिए, सूर्य के ढलने से पहले ही व्रत को खोल देना चाहिए। सूर्य ढलने के बाद व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा विकट समस्या है तब जाकर कोई इमरजेंसी में चल भी जाता है कभी कभी, पर यह नहीं कि हमेशा ही। सूर्योदय से पहले, सूर्य ढलने से पहले व्रत को खोल देना चाहिए। तो यही नियम था अमरीश जी का। समय आया कि भैया सूरज डूबने को हो चला है और मुझे व्रत भी खोलना है, पर दुर्वासा ऋषि जी अभी आए नहीं हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर ले तब तक घर में कोई नहीं करता, पर आज तो कर लेगो, 4 रोटी निकाल के धर दो, आवेगो आ जाएगो, तब तक हम ऐसे बैठे रहे। तो भैया दुर्वासा ऋषि ने समय लगाया वहां जानबूझकर। अब एक विष्णु भगवान वृद्ध अवस्था में आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा तेरा जो नियम है, नियम सबसे बड़ा होता है, मैंने कहा ना नियम जीवन में सबसे बड़ा होता है, नियम टूटने ना चाहिए। सामने किसी के कहने पर नियम नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी, जो नियम चल रहा है वो चलता ही रहना चाहिए, चाहे कितना बड़ी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो आपका। तो नियम बताया विष्णु भगवान रूपी उस वृद्ध ने कि हाँ भैया कि कोई बात नहीं, दुर्वासा ऋषि आए उससे पूर्व तुम एक तुलसी दल मुख में रख लीजिए, जिससे व्रत भी खुल जाएगा और व्रत भी खंडित नहीं होगा। व्रत तुम्हारा खुल जाएगा कि तुमने तुलसी दल मुख में रख लिया। तुलसी दल के रखने की बात कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे यहाँ ब्राह्मण है, मैं उनको भोजन कराकर ही भोजन करूंगा। तो भैया भोजन करने की तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि तुलसी दल रखने से कुछ नहीं होता, तुम रख लो। सूरज भी ढलने को था, उन्होंने बोला बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने विष्णु जी की मूर्ति के आगे जो तुलसी दल रखा था उसे लिया और मुख में डालकर 2 घुट पानी पीने के लिए विचार किया, तभी दुर्वासा ऋषि जी आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि उसके मुख में जल जा रहा है। उससे पूर्व उन्होंने बोला हे अमरीश, हे राजन, तुमने मेरे आने से पूर्व ही व्रत को खोल दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पे थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया गया। महाराज जी कह रहे तुम्हें 3 घंटे आ गए स्नान करते करते, थोड़ा सा कह रहे हो तुम। राजन प्रणाम करते हैं कि भगवान मैंने व्रत नहीं खोला, अभी मैंने तो सिर्फ एक तुलसी दल मुख में डाला है, वो भी अभी मेरे तालू पे रखा हुआ है, अभी मैंने मुख में नहीं लिया उसे। परंतु दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुमने प्रयत्न तो किया तोड़ने का, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे श्राप वर्ण निकाला,
अमरीश जी ने विष्णु 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 कहने लगे। जैसे उन्होंने विष्णु विष्णु कर प्रणाम किया, इधर से सुदर्शन चक्र शुरू हो गया दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि जी भाग रहे हैं। अब भाग रहे हैं, पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी मेरे पीछे सुदर्शन चक्र है। कह रहे भैया मैं भी ना काम कर सकूं, जल्दी निकलो ब्रह्मलोक से, तुम्हारे चक्कर में मैं उमड़ जाऊंगा, जल्दी निकलो। भैया उन्होंने निकाल दिया। अब दुर्वासा ऋषि जी जाते भोलेनाथ के पास, वो तो समाधि में, इनके पास तो जाना ही बेकार है, बगली है वहां से। समस्त देवी देवताओं के पास भाग रहे पर कोई भी रक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि सुदर्शन चक्र को सिर्फ और सिर्फ महादेव ही रोक सकते हैं, जो कि लीन है। अब विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु लोक में आते हैं, हे विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र आपका पीछे आ रहा है, इसको रोकिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं रोक सकता, जब मेरे हाथ से एक बार सुदर्शन चक्र चला जाता है तो वो कांड करके ही आता है वहां, तुमने करा क्यों ऐसा खत्म। अब जिसके द्वारा मेरे भक्त को जो परेशान करेगा उसके साथ वही होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपने बिना गलती को उनको श्राप देना आरंभ क्यों किया। वो व्रत कोई और नहीं था, वो मैं ही था। तो विष्णु भगवान के पास विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, जाओ मेरे भक्त के पास, वो माफ करेगा तो ही मैं माफ करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि जी जाते हो, प्रणाम करते हैं अमरीश जी से कि मुँह बचा लो, अब तुम ही हो जो मेरे को बचा सकते हो। अमरीश जी कहते हैं विष्णु भगवान से कि हे विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र, अगर मैंने तन और मन से तेरी पूजा करी है, इस एकादशी व्रत को नियमों से रखा है, तो आप दोबारा मेरे उसी स्थान पे पहुंच जाइए जहां आप रहते हैं। अब वो सुदर्शन चक्र ने आज्ञा मानी और वो दोबारा अपने स्थान पे चला गया। बोले विष्णु भगवान की, राजा अमरीश की। तो भैया भक्तों को परेशान करने के लिए जो भी आता है उसका यही हश्न होता है, यही शिक्षा मिलती है। इसलिए आपसे तभी मैं कहती हूँ, आप पलटकर किसी को जवाब मत दो, उसे जवाब भगवान दे देगा। बस आप जो कार्य कर रहे हो ना वो कार्य करो, अपने धर्म से कभी भी अडिग मत हो, अपने मन में किसी के प्रति वैर भाव मत लाओ। सामने वाला कर रहा है उसे करने दो, पर हाँ अगर वाकई उसके लात घूसे चल रहे हैं तो तुम भी चालू कर दो, क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिन मोई मारा तय में मारे। सुंदरकांड में आता है कि जिन मोई मारा तय में मारे। चालू कर दो अपना गदा जो भी तुम्हारे हाथ में। मुंह से बोल रहे तो तुम मुंह से जवाब मत दो, जब लात घुसरे पड़ने चालू हो जाए ना तभी तुम भी चालू हो जाओ। बोले भारतीय बिहारी लाल की